मुझे माफ कर देना कि मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। कौन है? अब तो इस अपमान और बेइज्जती की जिंदगी से आजाद है जनक। अब अच्छे से उड़ना और जाते जाते बस इतना कहूंगी कि जो जिंदगी मैं ना जी पाई वो अब तुझे जीनी है मेरी प्रिय जनक। कौन है? तेरी माँ उर्वशी। लो लो ओह मिस्टर घोष, क्या हुआ? हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं जज साहब, मिस्टर रॉय ने ऐसी जो बचकाना हरकत की है वो सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। बट ऑल अपॉलॉजीज टू द कोर्ट। जज साहब, बात ये है कि ये उर्वशी रैना एक बहुत ही कमजोर किस्म की इंसान थी, कौन है? इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। मरने से पहले उन्होंने सोचा होगा कि भाई मैं तो इस दुनिया से जा रही हूं, तो जाते जाते मैं अपनी बहन सृष्टि मुखर्जी और पंडित कुलभूषण की जिंदगी बर्बाद कर दूं। कौन है? और इसीलिए उन्होंने ये चिट्ठी लिख डाली। ख्याल तो आया होगा कि मैं तो इस दुनिया में रहूंगी नहीं, तो क्यों ना इनको भी यहां पे तंग करके जाओ। सोचने वाली बात यह है कि इस चिट्ठी में पिता के बारे में मेंशन है, पंडित बृजभूषण के बारे में, क्योंकि वो बृजभूषण से बदला लेना चाहती थी। अब गौर फरमाइए जज साहब, कहीं पे ये नहीं लिखा कि सृष्टि मुखर्जी उसकी मां है। कौन है? मिस्टर रॉय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उर्वशी ने ये क्यों नहीं लिखा कि मां सृष्टि मुखर्जी है? कौन है? थोड़ा टेंशन बढ़ रही है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू सृष्टि मुखर्जी इज द रियल मदर। चल, फैक्ट ये है कि उर्वशी के मन में सृष्टि मुखर्जी, अपनी बहन सृष्टि मुखर्जी के लिए बहुत नफरत थी, बहुत गुस्सा था। और यहां तक कहा जाता है कि सृष्टि मुखर्जी उर्वशी का अपमान करती थी। अब अगर ऐसा था तो चिट्ठी में सिर्फ बृजभूषण के बारे में क्यों लिखा? सृष्टि मुखर्जी के बारे में एक शब्द नहीं लिखा गया।